नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पुलकित मोहन सिंगला। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों, आज हम इस विषय में बात करेंगे कि पितर कब जिन बन जाते हैं, जिन्नात बन जाते हैं। किसी का सवाल था ये, तो आज इसी पे वीडियो बन रही है। दोस्तों, पितर जिन या जिन्नात नहीं बनते, पर पितरों के अंदर वैसी नेगेटिव क्वालिटीज़ उत्पन्न हो जाती हैं। ऐसा मुमकिन हो सकता है जब कई एडवर्स सर्कमस्टांसेस में, जब आपके पितर आपसे रुष्ट हों या वो खुद ही एक क्रूर आत्मा हो, बुरी आत्मा हो और प्रेत योनि में लंबे समय तक फंसे रहने के कारण और अपनी क्रूरता जूझते हुए उनके अंदर ये नेगेटिव क्वालिटीज़ इतनी चरम सीमा पे पहुंच जाएं कि वो वैसा ही बर्ताव करने लगें जैसा कोई भी नेगेटिव जिन या जिन्नात करते हैं। हालांकि जिन या जिन्नात में लोग पॉजिटिव वे में भी कहते हैं कि उनकी पॉजिटिव साइड भी देखी जाती है। इनके अंदर खासियत साधारण प्रेत आत्माओं से ज़्यादा होती है। छूने की ताकत, चीज़ों को गायब करने की ताकत, किसी के एक शरीर से दूसरे शरीर में तुरंत आ जाने की ताकत। यूँ कह लीजिए कि कम्प्लीटली फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर। अगर एक जगह पे फैमिली मेम्बर है तो एक के साथ एक में आए, फिर एकदम दूसरे में, फिर तीसरे में, चौथे में, मतलब इतनी तेज़ स्पीड जिसका कोई अंदाज़ा नहीं लगा सकता। उसके अलावा एक इंसान को सताने के साथ साथ बाकी मेंबर्स को भी इक्वली ड्रीम्स में सताना, हॉन्ट करना, परेशान करना। तो इस तरीके की जो क्वालिटीज़ होती है जिन और जिन्नात में, वैसी क्वालिटीज़ पितरों में भी आने लगती है अगर वो नेगेटिव हों और लंबे समय तक प्रेत योनि में फंसे हुए हों। आपके प्रति उनका नेगेटिव भाव हो, आपकी खुद की गलतियों के कारण जीते जी आपने उनको मान सम्मान ना दिया हो, इज़्ज़त ना दी हो, प्रेम ना दिया हो, उनसे धोखा किया हो, वो किसी रिवेंज की आग में मरे हों, कोई बदले की भावना उनके अंदर रह गई हो और वो पड़े इस तरीके से नेगेटिव होते चले गए आपके प्रति और प्रेत योनि में भी शक्तियाँ हासिल करके या अपने खुद के स्वरूप को बढ़ा के और अनेकों अदृश्य नकारात्मक ऊर्जाओं का सहारा लेके वो इस तरीके की शक्तियाँ प्राप्त कर लेते हैं और आपका बुरा करना शुरू कर देते हैं। तो हम ये नहीं कहेंगे कि एग्जैक्टली कि वो जिन या जिन्नात बन जाते हैं, बट हाँ, दे मिमिक द पावर्स कैरीड ऑन बाय एनी जिन और जिन्नात। तो उनकी जो पावर्स होती हैं उनको मिमिक करना शुरू कर देते हैं। यूँ कह लीजिए कि उनके अंदर भी वैसी शक्तियाँ आनी शुरू हो जाती हैं। हमेशा इसीलिए कहा जाता है कि अपने जो भी जीते जी भी, जो भी बड़े बूढ़े हैं, जो भी कोई भी परिजन है आपके घर में, किसी का इतना बुरा मत कीजिए कि बाद में मरने के बाद वो आपका ही दुश्मन बन जाए। लोग जीते जी तो परवाह नहीं करते अपने बड़े बूढ़ों की, उनका सम्मान नहीं करते, उनको रोटी नहीं देते, उनकी इज्जत नहीं करते, बेइज्जती करते हैं, उनको प्रताड़ना देते हैं। या कोई रिलेशन में हो, कोई भाभी हो, कोई ताई हो, कोई चाची हो, कोई चाचा हो, कोई वैसे घर में हो, फैमिली मेम्बर, देवर हो, कोई भी है, एनी XYZ फैमिली मेम्बर, कोई बच्चा हो, किसी की डेथ कॉज हो गई एंड आपने जीवन भर उन्हें तंग किया, परेशान किया या प्रताड़ित किया या व्याकुल रखा, वंचित रखा, किसी भी सुख से भूखा रखा या उनको मार पिटाई उनके साथ की, तो डेथ कॉज होने के बाद उनकी आत्मा में फ्रस्ट्रेशन बढ़ी रहती है। फिर उनके निमित्त आप कितना ही दान कर लो, कितना ही आप पूजा कर लो, श्राद्ध कर लो, वो इजीली नहीं शांत होते। और धीरे धीरे अगर उनके अंदर एक भावना पैदा हो गई है कि मैंने इस बंदे से बदला लेना है या मैंने इन फैमिली वालों को बुरा करना है क्योंकि इन्होंने मेरा बुरा किया, मेरा ध्यान नहीं रखा, तो यूँ कह लीजिए प्रेत योनि का सफ़र उनका सिर्फ बदले की भावना से भरा रहता है। हालांकि साधारण प्रेत आत्माएं भी बुरा करती हैं जो बुरी होती हैं और उनमें भी बुरा करने की ताकत होती है। फैमिली मेम्बर्स, बहुत से लोगों के ऐसे पितर हैं जो जिन जिन्नात नहीं बने या वैसी पावर्स उनमें नहीं है या वो पावर्स मिमिक नहीं कर रहे, पर फिर भी बुरा करने की हिम्मत और शक्ति रखते हैं। पर यहाँ पे ये कह लीजिए कि इनके जो बदले की भावना है, इनकी जो नफ़रत है, इनकी जो गुस्सा है, इनकी जो दुख है, वो इतना बड़ा होता है कि जब ये नेगेटिव स्पिरिट्स के कांटेक्ट में आती हैं तो वो बढ़ता ही चला जाता है। और प्रेत योनि में ये फिर ना अपने उद्धार की सोचते हैं, ना किसी और चीज़ की सोचते हैं, ये इन्हीं चीज़ों के बारे में सोचते हैं। कहीं ना कहीं स्पिरिट्स प्रेत योनि में साधनाएं भी करने लगती हैं किसी न किसी ऐसे स्थल पे जाके जहाँ से वो शक्तियाँ हासिल कर सकें। यहाँ तक कि तांत्रिक को गुरु भी बना लेती हैं अपना, ताकि उनसे पावर्स ले सकें, उनसे सीख सकें ज्ञान और उसी तरीके से फिर अगेन दे गेट द पावर्स टू मिमिक
जिन एंड जिन्नात उनके जैसी शक्तियाँ उनके अंदर आने लगती हैं जब वो और भी तरीके की नेगेटिव फोर्सेस से उनका मिलन होता है। क्योंकि प्रेत योनि में जिन और जिन्नात या साधारण प्रेत आत्मा, इनके अंदर कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं रह जाएगा, क्योंकि जब ये आपस में एक दूसरे से मिलते हैं, कांटेक्ट करते हैं, तो वहाँ पे फिर इंसान या किसी भूत प्रेत का बंधन नहीं रहता, क्योंकि सब एक ही योनि के वासी हैं। तो ये चीज़ भी मुमकिन हो सकती है। बहुत रेयर केसेस में ऐसी शक्तियाँ प्राप्त होती हैं आपके पितरों को। अदरवाइज़ जनरल वे में जिन और जिन्नात जिनका अग्नि तत्व नेचुरली बहुत हाई होता है, और जो अग्नि से उत्पन्न वाले जिन होते हैं, उत्पन्न होने वाले, वही ये शक्तियाँ रखते हैं। और कभी कभी लंबे समय तक अब साधनाएं करके, शक्ति हासिल करके, अपने अंदर वो ऊर्जा पैदा करके भी, या यूँ कह लीजिए बुरा या अच्छा करने की भावना के साथ भी, हम ये कह सकते हैं कि ये वैसी पदवी में हम इनको मान लें। पॉजिटिव सेंस में भी कहो तो अगर बहुत लोग हैं पॉजिटिव सेंस में भी मानते हैं कि जिन और जिन्नात हैं और अच्छा भी करते हैं, कि अक्सर लोगों के मन में नोशन है, पर कहीं ना कहीं देखा गया है कि अच्छा करने की उसमें बहुत कुछ आपका ले लिया जाता है, और जो बहुत कुछ ले लिया जाता है वो आपकी ज़िंदगी है, जो सबसे कीमती है इस दुनिया में। तो अगर कोई भी पितर आपका बुरा कर रहा है, और उनका श्राद्ध करने से भी वो शांत नहीं हो रहा है, दान करने से भी शांत नहीं हो रहा है, माफ़ी मांगने से भी शांत नहीं हो रहा है, और आपको लग रहा है कि किसी भी जिन या जिन्नात की क्वालिटी उनके अंदर है, लाइक आपके सभी फैमिली मेम्बर्स को ड्रीम्स में आके सताना, हर एक फैमिली मेम्बर पे सवार हो जाना, किसी को भी पोजेशन हो जाना, जी भर के तंग करना, चीज़ें गायब हो जाना, वापस आ जाना, चोरी हो जाना, बंद कमरे से, बंद लॉकर से, बंद उससे चीज़ें गायब हो जाना, और आपको लगता है कि आपके सपने में जो बार बार पितर है वही है जो कर रहा है, और श्राद्ध करके माफ़ी मांग के भी वो नहीं जा रहा है, तो आप मेरी धुनी मंगाइए, धुनी जलाना शुरू कर दीजिए अपने घर में। अपने आप वो कोई भी ऊर्जा होगी, चाहे पितर है चाहे जिन जिन्नात, नहीं टिक पाएगा, उसको घर छोड़ के भागना ही पड़ेगा। क्योंकि जो शक्ति मैं भेजता हूँ धुनी में, वो नहीं टिकने देती किसी भी प्रेतात्मा को, किसी भी जिन जिन्नात को, किसी भी ब्रह्मराक्षस को, एनी काइंड ऑफ नेगेटिव फोर्स जो भी होगी। बुरा पितर होगा तो उसे भागना ही पड़ेगा, अच्छा होगा तो अपने आप उसको शक्ति मिलेगी, क्योंकि वो भाप जाती है कौन चीज़ें बुरी हैं आपके घर में, कौन ठीक है, अच्छी हैं। जो बुरी होंगी वो भाग जाएंगी, जो अच्छी होंगी वही आपका कल्याण करने के लिए अगर रहीं तो रहीं, अदरवाइज़ नहीं। और तो इसीलिए इस बात को ध्यान रखिए कि पहले हमारा स्टेप यही होता है कि हम श्राद्ध करके, दान करके, उनके निमित्त कुछ भी अच्छा करके उनको मनाने का प्रयास करें, माफ़ी मांगें, उनके निमित्त मैक्सिमम दान करें। अगर उसके बावजूद भी वो शांत नहीं हो रहे हैं और आपको सताने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं, तो लास्ट स्टेप यही है कि आप धुनी जलाइए। धुनी जलाते वक्त यही प्रार्थना कीजिए कि ये अपने धाम को जाएं, अब इनका यहाँ पे कोई काम नहीं है, भगवान इनको आगे का रास्ता दिखाए। तो धीरे धीरे अपने आप देखेंगे वो आपके जीवन से निकलना शुरू हो जाएंगे। मैंने इतने केसेस किए हैं जहाँ पता नहीं कितनी पुराने से पुराने 10 20 50 100 साल से पड़े हुए उनके पितर, बड़े बूढ़ों की आत्मा जो घर में पड़े हुए तंग कर रहे थे, आगे की जनरेशन को बढ़ने नहीं दे रहे थे, आगे की जनरेशन को सता रहे थे, बच्चे बीमार रहते थे, पढ़ाई नहीं हो पा रही थी, नौकरी नहीं लग पा रही थी, घर में कलेश रहता था, शादियां घर में नहीं हो पा रही थी, कभी कुछ हो जाता कभी कुछ हो जाता, वो सब तुरंत धुनी रेगुलर होने के बाद तुरंत उन्होंने पलायन करना शुरू कर दिया घर से। जैसे ही वो घर से बाहर निकले, वो पुरानी स्पिरिट्स जो वहाँ पे बैठी हुई थी, चाहे बुरे पितरों के रूप में, चाहे बुरे उसके रूप में, वो जैसे ही वो निकली काम बनने शुरू हो गए, दोबारा से सब कुछ ठीक होने लग गया, बीमारियां शांत होने लगी, पूजा लगने लग गई, हर चीज़ बनने लग गई, काम बनने लग गए। तो इस बात को समझिए। तो आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। तो इसी तरह सुनते रहिए, प्यार देते रहिए। डिस्क्रिप्शन में आपको डिटेल्स मिल जाएंगी। धुनी मंगाने के लिए दिए गए नंबर पर संपर्क करें। मैं हूँ आपका दोस्त पुलकित मोहन सिंगला।